बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मलिक शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की ये वीडियो इंतहाई आम है, कुछ अहम डिटेल्स हैं, एक्सक्लूसिव किस्म की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। सारा दिन की अपडेट, बड़ी ही पेचीदा किस्म की, बड़ी संगीन किस्म की अपडेट्स है और इस वक्त सियासत बड़े संजीदा और संगीन मराहिल के अंदर दाखिल हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़मान पार्क की, और ज़मान पार्क से ऐसी खुफिया चीजें जो हैं वो बरामद हुई हैं, ऐसी खुफिया चीजें सामने आई हैं जिसने हिला के रख दिया है। और इमरान खान साहब फंस चुके हैं, इतना शिद्दत के साथ फंस चुके हैं कि अब उनकी वापसी का कोई रास्ता नहीं है कि मजीद खान साहब के लिए कोई आसानियां पैदा हों, ऐसा नहीं नजर आ रहा। और तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या बड़ा फैसला होने जा रहा है। आज इमरान खान साहब के लिए जो दिन था ये इंतहाई बुरा दिन था, और आज के दिन के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए तमाम के तमाम उनके लिए बुरी खबरें हैं। और अभी कुछ देर पहले जब ये मैं व्लॉग बना रहा हूं, जैसे ही अपडेट आई तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग के जरिए आपके साथ ये डिटेल्स शेयर करूं। सारी डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब आए रोज जो कुछ करते हैं वो उनके ऊपर उल्टा हो रहा है। खान साहब जेल नहीं गए थे और जेल से रहा होकर भी आ गए हैं, यानी कि जेल सोचते थे कि नहीं जाएंगे, लेकिन खान साहब वही खान साहब हैं जो 2-3 दिन तक नैब की कस्टडी के अंदर रहकर आए हैं, गिरफ्तार होकर दोबारा रहा हुए हैं। और एक बार फिर खान साहब का जो है वो अदारे मुंतज़िर हैं खान साहब के, एक बार फिर जेल इमरान खान साहब का इंतजार कर रही है, एक बार फिर पुलिस रेंजर्स इमरान खान को गिरफ्तार करने वाली है। अंदिया दे दिया गया है खान साहब को। खान साहब के खुद के जराए ने भी खान साहब को बता दिया है, हुकूमत ने भी वाज़ेह कह दिया है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे। और नाजरीन, मैंने कल व्लॉग के अंदर ये बात की थी कि 24 घंटे के का अल्टीमेटम नाजरीन अपने दिमाग के अंदर रख लें। अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए और इमरान खान साहब फंस चुके हैं, शिद्दत के साथ फंस चुके हैं। और हो सकता है कि आज का जो ऑपरेशन है ज़मान पार्क होगा, उसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएं और इमरान खान साहब हर सूरत गिरफ्तार होंगे। और अब गिरफ्तार जो होंगे फिर ये लोग जहनों से निकाल दें कि खान साहब फिर रहा होंगे। अब पोजीशन बदल चुकी, इतनी शिद्दत के साथ बदली है कि कुछ तरीके इंसाफ के लोग हैं जो अपनी आईडियों पर, फेसबुक पर इमरान खान की फोटो लगाए बैठे हुए थे, उन्होंने अपने अपने अकाउंट से इमरान खान की फोटो उड़ा दी। कुछ लोगों ने तो कह दिया हम तरीके इंसाफ से है ही नहीं गिरफ्तारी के डर थे, कुछ लोगों ने तो तरीके इंसाफ ही छोड़ दी, कुछ लोगों ने कह दिया कि हम फौज के खिलाफ नहीं निकल सकते। आज गुजर खान के अंदर भी अफवाज पाकिस्तान के हक के अंदर रैली निकाली गई और दो टोक अल्फाज के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो शरपसंद नासन हैं, जो फौज को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों ने भाई कह दिया है हम फौज के खिलाफ नहीं होंगे। हम सियासी जमात के मेंबर होने की हैसियत से किसी सियासी जमात के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान का सरमाया भाई पाकिस्तान जो है आज अगर कायम नायम है तो अफवाज पाकिस्तान की वजह से। हम तो अफवाज पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते, हम तो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने का कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान तो हमारा मान है, हमारी पहचान है, दुनिया इसकी इज्जत करती है, हम इसकी क्यों इंसल्ट करें भाई। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने आने की वाज़ेह तौर पर बाइकाट कर दिया है। इमरान खान साहब के मुंह पर मार के रख दी कि भाई हम खान साहब आपको छोड़ सकते हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ सकते हैं, हम तमाम सियासी जमातें छोड़ सकते हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम अपनी इंटेलिजेंस ISI, हम अपनी आर्मी चीफ, हम अपने DG ISI, इन लोगों को शर्मिंदा नहीं कर सकते, इन लोगों के खिलाफ बात नहीं कर सकते। वजह यह है कि हम इन लोगों से मोहब्बत करते हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए जानों का नजराना पेश किया पाकिस्तान के लिए, तो हम अफवाज पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। खान साहब तन तनहा हो रहे हैं, ज़मान पार्क से तन तनहा हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता खान साहब बिल्कुल फंस चुके, समझ नहीं आ रही, बौखलाहट का शिकार है कि अब खान साहब को मजीद क्या करना चाहिए। नाज़रीन किराम, आज के दिन के अंदर जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो 9 मई को तहरीक इंसाफ ने जो किया, इमरान खान साहब ने जो किया, इमरान खान साहब के लोगों ने जो किया लोगों ने ये किया कि उन्होंने जो पथराव किए फौज पाकिस्तान के ऊपर, जो लोगों ने तोड़ फोड़ की, पाकिस्तानी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, रियासत को नुकसान पहुंचाया, रियासत की रिट को चैलेंज किया,
फौजियों के ऊपर जो तशद्दुद किया, इन्होंने पथराव किया, 147 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब उनको डंडे पड़ेंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा। खान साहब ने कह दिया मेरे लोग नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर फौजदारी एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब जो है होने ये वाला है कि पंजाब हुकूमत ने आज एक रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के हवाले से तैयार की है और उन्होंने, पंजाब गवर्नमेंट ने ये वाज़ेह डिक्लेयर कर दिया है कि तहरीक इंसाफ एक टेररिस्ट दहशतगर्द जमात है और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर तोड़फोड़ किया, इन्होंने फौज पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, ये एक दहशतगर्द तंजीम जमात है और इसे कलअदम किया जाए। इस तमाम तर डिटेल्स को कलेक्ट करके पंजाब गवर्नमेंट ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबमिट कर दिया है, भेज दिए। और उम्मीद ये जाहिर हो रही है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को कहा, इलेक्शन कमीशन जाहिर सी बात है मौजूदा पीडीएम की हुकूमत के अंडर आती है, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को कलअदम कर देना है। खान साहब को लेने के देने पर जाएंगे। खान साहब अब बेशक मर्जी कहें कि इन लोगों का ताल्लुक मेरे साथ नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि हाँ इमरान खान के हैं, हमें इमरान खान साहब की डायरेक्शन पर, हमने तहरीक इंसाफ की डायरेक्शन पर हमने हमले किए, हमने अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, हमने फौजी जो तंसबात हैं उन्हें तोड़ फोड़ की, हमने GH के ऊपर हमला किया, हमने फौजी टावर जला दिए, मैस जला दिए, फौजियों के ऊपर पथराव किए। ये सारा की सारी जो डायरेक्शन थी ये तहरीक इंसाफ की थी। हम इमरान खान साहब के बड़े जोशीले हैं, हमने इमरान खान साहब के लिए खूनों का नजराना बहाना है, हम तो इमरान खान साहब के लिए कर रहे थे। खान साहब ने कह दिया भाई ये लोग मेरे नहीं है, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ले जाए लिद्दर मारें, लिद्दर परेड करें इनकी और जम के करें, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आज लोगों के वालिदैन रो रो कर खान साहब को गालियां दे रहे थे। ये सिचुएशन है कि भाई कल हम तुम्हारे साथ खड़े थे, आज हम पर मुश्किल वक्त थी, खान साहब दुम दबाकर भाग के। अब ये पोजीशन हो चुकी है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हर सूरत मुमकिन होगी। जब गिरफ्तारी होगी तो बाहर आना फिर आसान काम नहीं है। कल जब ऑपरेशन हुआ, अता तारड़ साहब ने, जो कि निगरान वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के, अता तारड़ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था। वजह यानी मुझे नहीं पता कि क्यों स्टेटमेंट उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा एजेंसीज की रिपोर्ट है कि ज़मान पार्क के अंदर कोई 35-40 के करीब दहशतगर्द हैं, उनको इमरान खान ने पनाह दी हुई। तो उन्होंने तो खैर ये बयान दे दिया एजेंसीज की रिपोर्ट का हवाला देकर। तो इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर अपनी सोशल मीडिया टीम को या अपनी तहरीक इंसाफ की जो टीम को इन्हें हदायत जारी की, आप फिल तमाम तर यूट्यूबर्स, तमाम तर इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को फौरी तौर पर कहो कि आप ज़मान पार्क आएं, ज़मान पार्क की कवरेज करें, दुनिया को दिखाएं कि ज़मान पार्क तो बड़ी महफूज जगह है जहां पर खान साहब रहते हैं, यहाँ पर तो कोई दहशतगर्द नहीं है। बजाय इसके कि यहाँ पर रेंजर्स, यहाँ पर दीगर अदारे, यहाँ पर पुलिस, यहाँ पर पीडीएम की हुकूमत कार्रवाई करे, ऑपरेशन करे, तोड़ फोड़ करे, तो बेहतर यह कि हम दुनिया को ये दिखा देंगे हम तो बड़े पुरअमन भाई लोग हैं। तमाम तर लोग गए। अब हुआ क्या, तमाम तर वहां पर लोग गए, वहां पर तमाम तर यूट्यूबर्स के, अच्छा यूट्यूबर या टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक या नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया जब ज़मान पार्क के इंटर होता है, एक तो उन्हें पास जारी किया जाता है, जब अंदर कवरेज करता है तो जैसे ही वो अंदर जाता है जो हाल सा है ज़मान पार्क के बाद जहाँ पर खैमे लगे वो खैमे दिखाते हैं, ये तो मान लिया यहाँ पर तो कोई भी शख्स इंटर हो सकता है। उसके बाद ज़मान पार्क के बिल्कुल बैक साइड में परसांग सी सीढ़ी सी रखी हुई है लकड़ी की, वहां पर मेल और फीमेल जो एंकर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल ज़ीरा जैसे जो चैनल है, उन सब को उन सीढ़ियों से लकड़ी की जो परसांग है, हम कहते हैं लकड़ी की सीढ़ी से उनको चढ़ाकर ज़मान पार्क की छत पर ले जाएगा। भैया आप छत पर चढ़ के दिखाएं, खाक दिखाएं, छत पर चढ़ के खान साहब क्या दिखाएं, छत पर क्या रखा हुआ है, छत पर तो दहशतगर्द नहीं बैठेंगे 35-40, वो तो वैसे ही नजर आ जाएंगे मोहल्ले वालों को, उन्होंने तो बट्टे मार मार के उन्हें भगा देना है। तो खान साहब ने हाल दिखाया, जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, खैमे दिखा दिए, छत दिखा दिया, लेकिन ज़मान पार्क के अंदर से कोई फोटो नहीं है। तो ज़मान पार्क का जो तहखाना है जहां पर बुशरा बीबी ने करोड़ों रुपए लेकर वो उड़ा दिए मुबैना तौर पर, वो नहीं दिखाए। हम ये नहीं कहते ज़मान पार्क के अंदर है ही कोई ना कोई मौजूद है, आस पास खान साहब रख सकते हैं। अगर एजेंसीज की रिपोर्ट है, एजेंसीज की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती ना, आस पास रख सकते हैं। खान साहब मौका देकर भगा भी सकते हैं, खान साहब खुफिया रास्ते से निकाल भी सकते हैं। वो खुफिया रास्ते जहां पर कई मन जो है वो गोश्त जलाया जाता था, वो खुफिया रास्ते जहां पर आप ब्लैक मनी इमरान खान साहब रखा करते थे खुफिया, ये मैं तो नहीं ना कह रहा, ये तो ज़मान पार्क के खुद के जराए हैं ना, पैसे चोरी हुए ज़मान पार्क से। ये तो बड़े बड़े टीवी चैनल्स कह रहे थे ज़मान पार्क के तहखाने से चोरी हुए। वो तहखाना तो किसी सहाफ़ी ने, किसी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने, किसी यूट्यूबर ने नहीं दिखाया, सबको उठा के छत पे बिठा दिया।
छत पे क्या करें खान साहब, अगर आपने दिखाना है तो जमान पर का चप्पा चप्पा दिखाएं, कोना कोना दिखाएं, जमान पर की बिल्डिंग दिखाएं, वॉशरूम दिखाएं, अपने बेडरूम दिखाएं, किचन दिखाएं, तहखाने दिखाएं, फिर पता चलता है भाई, फिर पता चलता है कि अंदर कोई है कि नहीं है। लेकिन हमारे जराए के मुताबिक हमें जो हमारे जराए ने खबर दी वो ये दी नाज़रीन किराम कि ऑपरेशन होगा आज रात, ये किसी भी वक्त ऑपरेशन हो सकता है और इस ऑपरेशन के अंदर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं और इमरान खान साहब की जमात भी करदम हो सकती है। खान साहब सियासी यतीम होने जा रहे हैं, तरीके इंसाफ तबाह बर्बाद होने जा रही है, ये बात खत्म ही है। हमारे पास जो अपडेट पहुंचती है आपके साथ शेयर की, आप क्या राय देते हैं जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचते हैं। इसी तरह हमारा और आपके साथ यूं ही बरकरार रह सके। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।